Hey everyone, how are you all? So welcome back to my channel UPSC Feeds once again. तो आज हम कवर करने वाले हैं टर्म्स एंड न्यूज़। तो जितने भी टर्म्स अभी न्यूज़ में थे हम उन सबको कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ मुझे मिला है बाय स्मार्ट स्टडी स्मार्ट ISPCS, तो इनका पीडीएफ है बेसिकली। बट वी विल कवर अप्रॉक्स 40 टर्म्स इन 20 मिनट्स। सो इट इज़ एक्साइटिंग, राइट? ओके, सो लेट्स डू इट। ओके, तो सबसे पहला टर्म है डिजिटल लूटर। डिजिटल लूटर टर्म यूज टू एक्यूज समवन ऑफ मिस यूजिंग, मतलब कोई डिजिटल और ऑनलाइन रिसोर्सेज का मिस यूज़ करना है फॉर देयर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन। इसका मतलब ये है कि आप डिजिटली ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करके आप पर्सनल और पॉलिटिकल गेन निकाल रहे हो। अभी रिसेंटली बीजेपी ने स्लैम किया था कि अरविंद केजरीवाल ने रीनेम किया है जो दिल्ली का CM एक्स हैंडल है उसे, और फॉर देयर पर्सनल एंड पॉलिटिकल गेन। सो दैट्स वाई दिस टर्म वाज इन द न्यूज़, ठीक है। डिजिटल लूटर मतलब यही होता है कि डिजिटली आप यूज़ कर रहे हो फॉर योर पर्सनल एंड पॉलिटिकल गेन। सेकेंड, 30 क्लब। 30 में 30 का मतलब होता है ज़ीरो पावर्टी, ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट एंड ज़ीरो नेट कार्बन एमिशन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इनिशिएटिव है, ये इंस्पायर्ड है बाय नोबेल पीस लॉरेट प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। इन्होंने क्या किया है, एमिंग टू क्रिएट अ वर्ल्ड कैरेक्टराइज बाय 3 zeros, मतलब कि नेट कार्बन एमिशन ज़ीरो हो, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन ना हो ताकि हम पावर्टी को एंड कर सकें, और अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो हो बाय अनलेशिंग एंटरप्रेन्योरशिप। सो दिस इज अ 30 क्लब, ओके। Then the third term, that is the news donkey. Donkey is a slang term. Slang term है derived from donkey flight, which refers to an illegal immigration method. जो illegal immigration method होता है to enter foreign countries, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में लाइक जो इलीगल इमिग्रेशन के थ्रू लोग एंटर करते हैं उसे बोला जाता है डंकी। और ये डंकी रूट के नाम से भी फेमस है। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? पंजाब से। डंकी मतलब होता है टू हॉप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो वही इमिग्रेशन वाला क्राइटेरिया, ठीक है। देन हमारे पास है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। तो ये चौथा टर्म है, इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन ट्रॉपिकल पैसिफिक, टिपिकली नियर हवाई। तो हवाई के पास में भी पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक पर्टिकुलर, यू कैन से लाइक जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो क्या होता है कि वो ड्रॉपलेट्स में चेंज होने लगता है। तो उसकी एक लाइन होती है एटमॉस्फेयर में, जो ऐसे मतलब सपोज दैट यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉप्स इकट्ठे हैं, ठीक है, तो इसको एक रिवर की तरह बोला जाएगा कि ये एक एटमॉस्फेरिक रिवर बन चुकी है, बिकॉज वाटर का प्रेजेंस है यहाँ पर। तो एटमॉस्फेरिक रिवर बन गई है दैट ओरिजिनेट्स इन ट्रॉपिकल पैसिफिक टिपिकली नियर हवाई। और पाइनएप्पल इसका इसलिए नेम है बिकॉज हवाई में पाइनएप्पल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ओके। देन अरीबादा। अरीबादा क्या है? मास नेस्टिंग इवेंट है ऑफ सी टर्टल्स। सी टर्टल्स मतलब शोर पे जाके जब बहुत ज़्यादा मास नेस्टिंग करती हैं अपने टाइम पीरियड पे, उसे बोलते हैं अरीबादा। पर्टिकुलरली जो ओलिव रिडले टर्टल्स होती हैं उनकी बात हो रही है, तो उनका भी कहाँ देखा गया? उड़ीसा के गाहिर माथा के एंड पे, ओके। तो सिक्स्थ टर्म दैट इज न्यूज ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट क्या है? स्टेट ऑफ मेंटल एग्जॉशन। सपोज दैट आप यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखे, ठीक है, आपने कुछ देखा, तो उसी तरह के वीडियोस जो है AI जो है वो डिफर करता है, मतलब यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है उसके थ्रू आपको वही वीडियोस अगेन एंड अगेन देखने को मिलेंगे। तो उससे क्या होता है? मेंटल एग्जॉशन होता है, अटेंशन रिड्यूस हो जाता है आपका, कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है कॉज बाय ओवर एक्सपोजर और टू लो क्वालिटी एडिक्टिव और रेपिटेटिव जो कंटेंट होते हैं वो मिलते हैं। तो वही अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अभी इस पर्टिकुलर टर्म को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है, ब्रेन रॉट को, ठीक है, एंड डूम स्क्रॉलिंग को भी। सो दिस इज अ थिंग हियर। देन 4B मूवमेंट बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया में मतलब इन्होंने ओरिजिनेट किया था 2017 में। इसका बी वहाँ पर बी का मीन्स होता है नो, तो 4B का मतलब है नो सेक्स विद मैन, नो चाइल्ड बर्थ, नो डेटिंग मैन, नो मैरिज टू मैन। तो 4B का मतलब यही है। और ये पर्टिकुलर जो टर्म है ना, अभी ये US में एंटर कर चुका है आफ्टर ट्रम्प्स विन, ओके। सो दैट्स वाई इट वॉज इन द न्यूज़। पीक ऑयल मतलब होता है कि पॉइंट जहाँ पर ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन अपने पीक पे है, मतलब अपने जेनिथ पे है, आफ्टर विच प्रोडक्शन अब डिक्लाइन ही होगा, अब वो ऊपर नहीं जाएगा। पीक पॉइंट वही होता है ना, सपोज दैट जैसे मुगल पीरियड में औरंगजेब के टाइम पे जो उनका पीरियड था वो पीक पे था, तो उसके बाद डिक्लाइन ही तो होता है, पीक के बाद डिक्लाइन ही होता है, ओके। तो पीक ऑयल मतलब ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम रेट पे है। तो वही कहा जा रहा है कि चाइना ऑलरेडी अपने पीक ऑयल पे पहुंच चुका है, तो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, ओके। तो ये 9 टर्म है माओरी हाका। ये क्या है? हाका एक ट्रेडिशनल वॉर डांस है ऑफ माओरी पीपल का, जो न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। और ये केवल डांस ही नहीं है, इट इज़ अ पावरफुल नैरेटिव ऑफ द माओरी पीपल्स रेजिलियंस, हेरिटेज एंड कनेक्शन टू देयर एंसेस्टर्स, ओके। तो अभी यहाँ पर जो इनकी ये लाइक लीडर थी, इन्होंने एक यूज़ किया था ना ये वर्ड, आपने वीडियोज़ देखे होंगे, तो दैट्स वाई इट वॉज इन द न्यूज़। ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या होता है? एंग्जाइटी एंड फियर एक्सपीरियंस बाय ऑर्डिनरी सिटीजन्स, जो एंग्जाइटी और फियर को एक्सपीरियंस करते हैं जब वो इंट्रैक्ट करते हैं विद द जुडिशियल सिस्टम, पर्टिकुलरली कोर्ट रूम्स में। तो ब्लैक कोट पहने हुए जब वो लाइक लॉयर्स को देखते हैं, एडवोकेट्स को देखते हैं, तो उनके अंदर एंग्जाइटी एंड फियर डेवलप होती है ऑर्डिनरी पीपल्स के अंदर। सो दिस पर्टिकुलर टर्म इज रिलेटेड टू दैट, ब्लैक कोट सिंड्रोम होता है उनको, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने अभी इसको थोड़ा सा फेवर किया था कि लाइक कंपैशनेट एंड ह्यूमन जस्टिस सिस्टम को थोड़ा सा लाइक दिस पर्टिकुलर टर्म हैज़ बीन यूज फॉर दैट।
कैफ़िया क्या होता है? कैफ़िया एक ट्रेडिशनल मिडल ईस्टर्न हेड्रेस है जो कि सिंबलाइज़ करता है पैलेस्टीनियन की आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस। कैफ़िया एक तरह का स्कार्फ होता है जो पैलेस्टीनियन के पीपल्स वेयर करते हैं। तो अभी क्या हुआ है, जो झंपा लाहिरी एक ऑथर हैं जिनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला हुआ है, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया इस अवार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए बिकॉज़ ये कैफ़िया में बैन हो गया है, मतलब कैफ़िया पहनने में बैन है, सो दैट्स व्हाई। अब साइबर स्लेवरी मतलब क्या होता है कि अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न ट्रैफिकिंग है ये, जहाँ पर इंडिविजुअल्स को ज़बरदस्ती ऑनलाइन स्कैम्स करने के लिए प्रोवोक किया जाता है, ठीक है। सपोज दैट आपने कोई लोन ले रखा है और आप रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ज़बरदस्ती ऑनलाइन स्कैम्स करने के लिए बोला जाएगा ताकि उनका पैसा जो है वो रिकवर हो जाए। सो दैट्स वाई दिस टर्म इज वॉज इन द न्यूज़। सो साइबर स्लेवरी आप याद रखना। ओके, क्रिप्टो तो सभी को पता है, क्रिप्टो मनी, ठीक है, वो बिटकॉइन वाला वो नहीं, यहाँ पर हो रहा है क्रिप्टो स्पोरिडियम। ये एक प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कि वाटर बॉर्न डिसीज़ की वजह से होता है, कॉजिंग ये वाटर बॉर्न डिसीज़ को पैदा करता है, नॉट टू बी कंफ्यूज विद क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रोटोजोन पैरासाइट है, प्रोटोजोन, रिमेंबर इट। ओके, सार्कोपोड क्या होता है? एक 3D प्रिंटेड यूथनेशिया डिवाइस होती है। यूथनेशिया मतलब मर्सी किलिंग, मतलब आप अपनी डेथ को मर्सी की तरह मान रहे हो कि प्लीज़, जब आपके पास कोई होप नहीं होती, आप बीमार होते हो या ऐसी कंडीशन में होते हो जहाँ पर आपको मरना उचित लगता है, तो उस टाइम जो है एक मर्सी किलिंग का प्रोविज़न है जिसको यूथनेशिया बोलते हैं। तो अभी 3D प्रिंटेड यूथनेशिया डिवाइस थी जो कि स्विट्ज़रलैंड में यूज़ हुई है, अलाउइंग इंडिविजुअल टू इनिशिएट अ पीसफुल डेथ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हो गए थे, दैट्स वाई दिस टर्म वाज इन द न्यूज़। ये ना एक कॉफ़िन की तरह होता है, कॉफ़िन की तरह होता है, जो कॉफ़िन साइज़्ड का होता है। इसके अंदर आप बैठ जाओगे तो लाइक लाइक कोई गैस रिलीज़ होती है जिसकी वजह से एक पीसफुल डेथ हो जाती है। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल अटोस्थनी, इसका मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिजीनियस सोर्सेज से डिसाइड हो रादर देन हैविंग फॉरेन इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो फॉरेन की इन्फ्लुएंस ना हो, जो भी इंडिजीनियस चीज़ें हैं उनसे अगर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड है तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अटोस्थनी। ओके, ऑटोनॉमी से आप रिलेट कर लो, ऑटोनॉमी, ओके। ब्लड मनी क्या होता है? ब्लड मनी इस्लामिक लॉ में एक कॉम्पेंसेशन होता है जो दिया जाता है विक्टिम्स की फैमिली में, मतलब सपोज दैट कोई मेंबर है उनकी फैमिली में जिनकी डेथ हो गई है, तो उनको दिया जाता है एज एन ऑल्टरनेटिव टू कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। तो दिस टर्म वाज इन द न्यूज़, मतलब किसी की डेथ हो गई है तो उसके बदले में इट्स अ काइंड ऑफ मनी। नाउ व्हाट इज़ ओपन वॉशिंग? ओपन वॉशिंग इज़ लिटरली लाइक ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग आप जानते हैं कि जब इन्वायरमेंटल, मतलब सपोज दैट कंपनीज कुछ क्रिएट कर रही हैं, उसमें उन्होंने लिख दिया इको फ्रेंडली, बट एग्जैक्टली वो इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। तो वैसे ये भी होता है, मिसलीडिंगली प्रेजेंटिंग समथिंग एज ओपन। ओपन कह रहे हैं बट वो ओपन नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ हाइड है, ठीक है। तो ओपन सोर्स और ओपन डेटा व्हेन इट इज़ नॉट फुली ओपन, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ओपन वॉशिंग है, मतलब जो भी चीज़ें एकदम सामने रखी हुई हैं बट नहीं है वो, तो वही होता है। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि एआई कंपनीज लाइक ओपन एआई आर एक्यूज्ड ऑफ दीज प्रैक्टिसेस, ओके। ट्रैक 1/2 डिप्लोमेसी क्या होती है? इसको वैसे ट्रैक 1.5 डायलॉग्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? मिक्स ऑफ ऑफिशियल एंड इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ये होता है। ट्रैक 1 मतलब जहाँ पर ऑफिशियल्स मीट करते हैं, ट्रैक 2 में इनफॉर्मल मतलब इनफॉर्मल मीटिंग होती है, यू कैन से। वहाँ पर ऑफिशियल्स हो सकता है हो बट हेड ना हो, तो मतलब ऐसे मीटिंग होती है टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो बस आपको इतना रिमेंबर करना है बस एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। अब डिवाइस बाय अटैक मतलब क्या होता है कि ड्राइव बाय अटैक। इसमें क्या होता है कि आपने सपोज दैट कोई वेबसाइट को विजिट किया, तो वेबसाइट को विजिट करते ही आपके मोबाइल में मैलिशियस कोड आएगा, वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर विदाउट, मतलब हो सकता है आपने कोई पासवर्ड यूज़र लॉगिन ना किया हो, फिर भी आपकी वेबसाइट खोलते ही आपके फ़ोन में साइबर अटैक हो जाएगा, जहाँ पर मैलिशियस कोड आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राइव बाय अटैक, मतलब आप ड्राइवली बाय अटैक, तो डायरेक्टली अटैक हो गया। ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होती है? कि इंटरपोल की एक नोटिस होती है जहाँ पर लोगों की इन्फॉर्मेशन और उनकी आइडेंटिटी के बारे में पता करा जाता है। तो यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज़, ये इंटरपोल की नोटिस होती है। ओके, खजान लैंड क्या होता है? खजान लैंड एक ट्रेडिशनल सिस्टम होता है ऑफ रिक्लेम मैंग्रोव वेटलैंड का, जहाँ जो कि गोवा में, बेसिकली गोवा में अभी न्यूज़ में था, जो कि यूज़ किया जाता है फॉर एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चरल प्रैक्टिसेस, मैनेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ बंड्स एंड स्लूज गेट्स होते हैं। वेट, लेट मी सी यू। ओके, लेट मी शो यू। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, लाइक बंच बना के, इंस्लूड स्केट्स बना के, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक सपोज दैट पहले से एक ट्रेडिशनल सिस्टम था रिक्लेम मैंग्रोव वेटलैंड का गोवा में, वहाँ पर इन्होंने क्या बंच बना के वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो वो होता है खजान लैंड, ठीक है। अब नाउ स्ट्रॉन्ग रूम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रूम क्या होता है कि वोटिंग एंड होने के बाद जो ईवीएम मशीन होती है अलॉन्ग विद वीवीपैट्स, वो जहाँ पर एक डेजिग्नेटेड स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ रखे जाते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस को कहा जाता है डेजिग्नेटेड स्ट्रॉन्ग रूम्स। तो स्ट्रॉन्ग रूम वही होते हैं जो कि सील्ड होते हैं विद द डबल लॉक्स, ओके।
अब हेफलिक लिमिट क्या होती है? नंबर ऑफ टाइम्स अ नॉर्मल ह्यूमन सेल पॉपुलेशन विल डिवाइड बिफोर सेल डिवीजन स्टॉप्स, टिपिकली अराउंड 40 to 60 टाइम्स ड्यू टू टेलोमियर शॉर्टिंग। इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन सेल की पॉपुलेशन कितनी बार डिवाइड होती है। लाइक आपको पता है एक सेल डिवाइड होता है, ऐसे ऐसे डिवाइड होते रहते हैं ना, तो ये 2 में डिवाइड हुआ, फिर यहाँ से 3 में, ऐसे ऐसे, तो मतलब डिवीजन जो है कितनी बार होता है बिफोर सेल डिवीजन स्टॉप्स। ओके, सो ये होता है हेफलिक लिमिट। ओके, देन गोल्डीन। गोल्डीन वर्ल्ड की थिनेस्ट गोल्ड लीफ है, यू कैन से न्यूली डेवलप्ड शीट ऑफ गोल्ड जो कि केवल 1 एटम थिक है। 1 एटम मतलब बहुत पतली शीट होती है, ऑफरिंग पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कैटालिसिस ड्यू टू यूनिक प्रॉपर्टीज। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में यूज़ की जाएगी बिकॉज बहुत पतली है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आपको ये ज़रूर याद रखना है कि 1 एटम थिक है ये, मतलब बहुत ही पतली, बहुत ही एकदम शीट टाइप की। डिजिटल ट्विन्स क्या होता है कि एक वर्चुअल मॉडल दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स अ फिजिकल ऑब्जेक्ट सिस्टम और प्रोसेसेस यूज फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन। सपोज दैट यू हैव अ लाइक ट्रेन इज गोइंग, तो आप उसका एक वर्चुअल मॉडल बना लो आप अपने कंप्यूटर पे, जहाँ पर भी वर्चुअल मॉडल, तो उसमें जो जो प्रॉब्लम्स होंगी रियल ट्रेन में वो आपको वहाँ पता चलती रहेंगी, तो इससे आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग हो जाएगा। ठीक है, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी हेल्प होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल ट्विन्स। ओके, अब बिटकॉइन हार्विंग क्या होती है? एन इवेंट दैट अकर्स अप्रॉक्सीमेटली एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में ये होता है। रिड्यूसिंग द रिवॉर्ड फॉर माइनिंग बिटकॉइन बाय हाफ, मतलब क्या है कि आप यहाँ पर फिगर देख लो, तो मतलब क्या है कि ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मतलब क्या है कि आप एक हर 4 साल में ये पीक पे पहुँचता है, फिर ये हर 4 साल में डाउन होता है। ठीक है, फिर 4 साल में पीक पे पहुँचता है, फिर डाउन हो गया, फिर 4 साल में पीक पे पहुँचा, फिर डाउन हो गया, तो वही हर 4 साल में ये क्या है कि उसका जो रिवॉर्ड होता है वो हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, विच हेल्प्स कंट्रोल इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, एंड मेंटेन स्कैरसिटी। ओके, नाउ न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग क्या होता है? एक कंप्यूटिंग अप्रोच है दैट मिमिक्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन को पूरी तरह से वो मिमिक करता है, मतलब पूरी तरह से उसकी तरह काम करता है, यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू सिमुलेट न्यूरल नेटवर्क्स एंड सिनाप्सिस। सो यू कैन सी मतलब लाइक एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई वगैरह आ गया, तो भी मिमिक करता है, ये टोटल जो ह्यूमन ब्रेन है उसको मिमिक कर रहा है ये। तो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, हाइड्रोजन लाइन क्या होती है? इसको 21 सेंटीमीटर लाइन भी बोलते हैं। तो ये हो सकता है इस तरह एग्जाम में आए, तो आपको याद रखना है कि स्पेसिफिक रेडियो फ्रिक्वेंसी है जो कि इमिटेड होती है बाय न्यूरल हाइड्रोजन एटम्स यूज्ड इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स ऑफ गैलेक्सीज। सो दिस इज इट हियर। एंड देन इसके बाद क्या है? A1 A2 मिल्क। इसका मतलब टाइप्स ऑफ मिल्क डिफरेंशिएटेड बाय द जेनेटिक वेरिएंट ऑफ बीटा कैसीन प्रोटीन। आपको पता है बीटा कैसीन प्रोटीन जो है मिल्क में होती है। ठीक है, तो दे कंटेन विद A2 मिल्क बीइंग कंसीडर्ड इजियर टू डाइजेस्ट फॉर सम पीपल। मतलब क्या है इसका? मतलब कि जितने अमाउंट ऑफ बीटा कैसीन प्रोटीन होती है मिल्क्स में, उसी के थ्रू उसको डिफरेंशिएट किया जाता है बिटवीन A1 एंड A2 मिल्क। ठीक है, तो कुछ मिल्क ऐसी होती हैं जो ईजियर होती हैं टू डाइजेस्ट फॉर सम पीपल। सो ये डिफरेंशिएशन है इन द मिल्क प्रोसेस, इन द मिल्क क्वालिटी यू कैन से। अब सिंथेटिक मीडिया, सिंथेटिक क्या होता है? आर्टिफिशियल थिंग्स, राइट। तो सिंथेटिक मीडिया क्या होता है? मीडिया दैट इज क्रिएटेड और मॉडिफाइड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई को यूज़ करके जिस मीडिया को बनाया गया है फिर मॉडिफाई किया गया है उसे बोलते हैं सिंथेटिक मीडिया। एंड इट्स ऑल्सो नोन एज, इसको एआई जनरेटेड मीडिया भी बोलते हैं या फिर जनरेटिव मीडिया भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, असम पुलिस ने अभी इशू की है एक वार्निंग ऑन सिंथेटिक मीडिया और एआई जनरेटेड फेक मीडिया जो होती है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, ओके, और ग्रीनियम क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट और प्राइसिंग बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद चूजिंग इन्वायरमेंटली फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स ओवर कन्वेंशनल वंस। मतलब कि एडिशनल कॉस्ट जो हमें देना पड़ता है, प्राइसिंग तो जो हमें देना पड़ता है क्योंकि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं। सपोज दैट 2 प्रोडक्ट हैं, एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, एक नॉर्मल कन्वेंशनल प्रोडक्ट है जो आप यूज़ करते हो। तो जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा उसमें थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट होगा। ठीक है, तो जो एडिशनल कॉस्ट हम वहाँ पर देते हैं उसी को ग्रीनियम बोलते हैं। अब क्या है EW फॉर ऑल? इसका मतलब क्या है कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि एम्ड एट इंश्योरिंग दैट एवरीवन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम हैजार्डस वेदर, वाटर, क्लाइमेट इवेंट्स थ्रू अर्ली वार्निंग सिस्टम बाय द एंड ऑफ 2027। तो अभी ये क्या है EW फॉर ऑल, मतलब क्या है? अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल। इसका मतलब ये है कि मतलब 2027 के एंड तक हम ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करें कि जिसकी वजह से सारे ग्लोबल इनिशिएटिव हो, जिसकी वजह से सबको प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम हैजार्डस वेदर, वाटर और क्लाइमेट। तो मतलब यही अर्ली वार्निंग सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड करने की बातें यहाँ पर हो रही हैं। अब ये रिंग वुडाइट ओशन क्या होता है?
अभी क्या होता है कि साइंटिस्ट ने अभी एक मासिव अंडरग्राउंड ओशन को फाइंड किया है, कहाँ पर 700 किलोमीटर बिलो अर्थ सरफेस, मतलब मेंटल में उन्होंने मासिव ओशन को फाइंड किया, अभी उनको उनको मिला है, उन्हें मिला है। तो इसमें आप देख लो क्या है पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है। हाइपोथेसाइज्ड वास्ट रिजर्वायर ऑफ वाटर जो ट्रैप्ड है विद इन द मिनरल रिंग वुडाइट इन द अर्थ मेंटल, तो मेंटल में है एक वास्ट रिजर्वायर ऑफ ओशन यहाँ पर मिला हुआ है। सो दैट्स व्हाई दिस टर्म वाज इन द न्यूज़। ओके, पैराक्रॉपिंग क्या होता है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्सेस और ऑयल सीड्स को ग्रो किया जाता है स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ राइस बिफोर द हार्वेस्ट। मतलब क्या है कि सपोज दैट किसी राइस का ग्रोइंग सीजन ये है, फिर उसके बाद कुछ गैप होता है, फिर मतलब दूसरे जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ होते हैं उनका ग्रोइंग सीजन ये है, तो सबका अलग अलग सीजन होता है, लेकिन उनके बीच में कुछ गैप्स होते हैं, तो गैप्स के टाइम पे पल्सेस और ऑयल सीड्स को ग्रो करना यही होता है पैराक्रॉपिंग। ठीक है। ओके, डीसीपीओ और डैक्टल ये एक तरह का यू कैन से वीड किलर है, मतलब वीड किलर है, पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, यूज टू कंट्रोल वीड्स इन वेरियस क्रॉप्स। इट हैज़ बीन स्क्रूटिनाइज फॉर इट्स पोटेंशियल एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स। तो इसकी वजह से कुछ हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, जिसकी वजह से भी डिसीजन लिया गया है कि इसे बैन कर दिया जाए। ठीक है। वुडी इंक्रोचमेंट, इसका मतलब ये होता है कि द प्रोसेस बाय विच वुडी प्लांट्स ट्रीज एंड श्रब्स इन्वेड एंड डोमिनेट ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर वुडी प्लांट्स का ज़्यादा डोमिनेशन हो रहा है, तो मतलब ट्रीज एंड श्रब्स वहाँ पर अगर इन्वेड करके वहाँ उनका ज़्यादा ग्रो, मतलब वो ज़्यादा ग्रो होने लगे, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं वुडी इंक्रोचमेंट। तो ग्रासलैंड में ग्रासलैंड नहीं बचेंगे, अब केवल ट्रीज एंड श्रब्स हो जाएंगे, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वुडी इंक्रोचमेंट। नाउ व्हाट इज स्ट्रोमेटोलाइट्स, लेयर्ड सेडिमेंट्री फॉर्मेशन होती हैं जो कि बनाई जाती हैं किसके, क्रिएटेड बाय द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल मैट्स, जो पर्टिकुलरली साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया की वजह से एक लेयर्ड सेडिमेंट्री फॉर्मेशन होती है जिसको कहते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स। क्या है स्ट्रोमेटोलाइट्स? ओके ओके। गेप लिमिटेशन क्या होता है? गेप को आप माउथ लिमिटेशन भी कह सकते हो। इसमें क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी में, रेफरिंग टू द फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट ऑन द साइज ऑफ द प्रे दैट अ प्रेडेटर कैन कंज्यूम, प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय द साइज ऑफ द प्रेडेटर्स माउथ और गेप। तो मतलब जितना बड़ा प्रेडेटर का मुंह है, गेप है उसका, ठीक है, माउथ है, उतना बड़ा वो मतलब उतना बड़ा ही उसको प्रे मिल सकता है। ठीक है। तो प्रे एंड प्रेडेटर वाला रिलेशनशिप आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी रेफरिंग टू द फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट ऑन द साइज ऑफ द प्रे दैट अ प्रेडेटर कैन कंज्यूम, जितना वो प्रेडेटर कंज्यूम कर सकता है, जितना साइज होगा उसके माउथ का उतना ही वो कंज्यूम कर सकता है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज गेप लिमिटेशन। ओके, स्पेशली ये स्नेक के लिए होगा। ठीक है, स्नेक सर्कमवेंट्स कॉन्स्ट्रेंट ऑन प्रे साइज। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर, ये क्या है? लीगल डॉक्ट्रिन हिस्टोरिकली यूज्ड इन कॉमन लॉ वेयर अ मैरिड वुमेन्स लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशंस वर सब्स्यूम्ड बाय दोज ऑफ हर हस्बैंड। मतलब लीगल डॉक्ट्रिन है जिसके थ्रू मतलब वुमेन्स की शादी होने के बाद उसका नेम जो है, उनसे रिलेटेड जितने भी लीगल राइट्स होते हैं वो सारे हस्बैंड, जो उनके हस्बैंड होते हैं, उनके पास सब्स्यूम्ड हो जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर, एंड दिस इज सच अ बैड थिंग। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। ओके, प्रेस्टन कर्व क्या होता है? प्रेस्टन कर्व एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इनकम पर कैपिटा। इट सजेस्ट दैट एज इनकम इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑल्सो इंक्रीजेस। सपोज दैट यू कैन सी दिस ग्राफ, यहाँ पर आप इनकम को रख दो और यहाँ पर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, तो जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रोथ होगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उतनी बढ़ जाएगी। सो दिस इज इट। ओके, सो प्रेस्टन कर्व। सो अभी हमने 40 की टर्म्स यहाँ पर पढ़ लिए, 40 की टर्म्स इन जस्ट 17 to 18 minutes. Okay, so please like, subscribe and share my channel. Okay, bye bye, we'll meet again in the next video.